let it bang, bang. कोर एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपको करना ज़रूरी है। खासकर है ना महिलाओं के लिए भी है ये। महिलाओं का जो बेली फैट बढ़ जाता है उसको है ना हेल्प करता है इसे लॉस करने में। अगर आप है ना ये नहीं करते तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट नहीं होती, प्रॉपर है ना जो अंदर की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बेली फैट के लिए सबसे अच्छा होता है ये, प्लस एथलीट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है। जब आपकी ना फिटनेस अच्छी होगी, कोर स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप है ना इम्प्रूव होगी। परफॉर्मेंस के लिए कोर ज़रूरी है। कितनी भी चाहे है ना आप ABC एक्सरसाइज कर लो, जिम ट्रेनिंग कर लो, जब तक आप कोर मसल्स की एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक है ना आपकी है ना बॉडी मसल्स है ना इम्प्रूव नहीं होगी, अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होगी। पूरी ज़रूर देखना, और है ना पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे आपको है ना अगली वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। और मैं हमेशा आपको है ना नई नई एक्सरसाइज ला के दूँगा, जिससे है ना आपको है ना जो वीकनेस आ रही है बॉडी में वो आपकी है ना कमी पूरी हो जाएगी। और आपकी है ना रनिंग टाइमिंग में और भी है ना गेम्स में आपको है ना काफ़ी है ना इम्प्रूवमेंट मिलेगी। स्टार्ट कर। ये है ना प्लैंक की एक्सरसाइज है ना। अगर जिसका है ना बेली फैट ज़्यादा कम नहीं हो रहा वो थोड़ा यूँ कर ले अपना पेट अंदर, नाभि से और दबा ले अंदर, और जो ऊपर का एरिया होता है बीच का पेट का, चेस्ट से नीचे होता है, वहाँ लाने की कोशिश करें। इससे आपका है ना पेट का साइज छोटा होगा और बेली फैट भी कम होगा। तो हैंड स्टैंड है, ये आपको 30 सेकंड करना है। बॉडी पोजीशन ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। कम से कम 30 सेकंड के 3 सेट 10 सेकंड के रेस्ट पे स्ट्रेट है। ये भी हैंड स्टैंड है ना। इसको भी है ना आपको हाथ चलाए करना है ऐसे करके, कम से कम 20-20 के 3 सेट ऐसे करके करना है आपको, अच्छे से करना है इसको। इसमें आपको है ना यहाँ पर आर्च बनाना है इस जगह, देखो ये बना हुआ है आर्च इस टाइप से। बेली फैट के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। इसको भी आपको 30 सेकंड के 3 सेट करने हैं दोनों साइड से इस तरीके से। इसमें रेस्ट नहीं लेना आपको बिल्कुल भी। ये बॉडी स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल सीधी, एंकल पे है ना तुम्हारा वेट रहेगा एंकल और कोहनी पर। इसमें बॉडी स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल आपकी। कम से कम है ना 30 सेकंड के 3 सेट 10 सेकंड के होल्ड पे रेस्ट पे। इसमें आपको अपना सर है ना ज़मीन से टच रखना है और एक पे हल्का सा पैर से ऊपर उठा देना है यूँ करके, और अपनी तरफ यूँ खींच के रखना है, तो अपनी तरफ खींच के रखना है। ये आपको 30-30 सेकंड के दोनों पैर से 3 सेट करने हैं ऐसे करके दोनों पैरों से, यानी कि 3 मिनट के ना सेट होंगे इसके। दोनों यहाँ रखने हैं साइड में। जिसकी कोर कमज़ोर है वो यहाँ रख सकता है हाथ है ना, थोड़ा और अंदर क्लोज कर रखता है जिसकी कोर कमज़ोर है ना, और पैर यूँ उठा लेना अपने। मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, बट जिसकी कोर कमज़ोर है वो है ना यहाँ रख के करेगा अंदर, और यूँ रखना है कम से कम 30 सेकंड के 3 सेट 10 सेकंड की रेस्ट पे। आप वेट भी हाथ में यूँ करके रख सकते हो है ना। अपनी ये चीज़ है ना चेस्ट उठा के रखनी है हमेशा, यूँ चेस्ट उठा के रखनी है, और ये हिस्सा यूँ रहेगा बिल्कुल सीधा, यूँ करके करना है आपको। 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं 10 सेकंड के रेस्ट पे। उठा लेना आपको यूँ इस तरीके से है ना। ये भी आपको 30 सेकंड के 3 सेट करने हैं दोनों पैरों से इस तरीके से यूँ करके, ठीक है, सही करनी है ना। इसमें आपको चेस्ट ऊपर उठा रखनी है यूँ करके, पैर यूँ रहेंगे जैसे है ना। ये भी 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं आपको 10 सेकंड के रेस्ट पे। ये आपको इस तरीके से करना है, पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी और ये यूँ रहेगा। ये भी आपको दोनों पैर से 30-30 सेकंड के है ना इस तरीके से, बॉडी नीचे नहीं करनी, इस तरीके से रखनी है ना। 30-30 सेकंड के दोनों साइड से करने हैं है ना, यानी 3 मिनट के 3 सेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप हिप को जितना ऊपर खींच सकते हो उतना ऊपर खींचो, और इस तरीके से रखनी है बॉडी आपको है ना। इस तरीके से बॉडी रखोगे आप तो आपकी है ना बैक कोर प्लस है ना ये मसल सारी है ना स्ट्रेच होकर
फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी तुम्हारी। ये भी आपको 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं 10 सेकंड की रेस्ट पे। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी होल्ड करके कर सकते हो, है ना। पर रहना आपको हिल पे है। और ये 30-30 सेकंड के दोनों पैर से 3-3 सेट करने हैं आपको इस तरीके से। बॉडी नीचे नहीं डालनी है आपको बिल्कुल भी, इस तरीके से। तो यूँ करके होल्ड रखना है, बॉडी जितनी ऊपर खींच सकते हो। यहाँ पर शोल्डर भी अपने हाथ यहाँ रख लेना है और यहाँ गर्दन पे यानी शोल्डर के है ना बल आपको रहना ऊपर ही, इस तरीके से यूँ। यह आपकी बैक कोर प्लस हैमस्ट्रिंग हमारी काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा काफ़ी ज़्यादा। 30-30 सेकंड के 3 सेट करने से चाहिए आपको। एक्सरसाइज है इस तरीके से करनी है आपको, इस तरीके से 10-10 सेकंड के होल्ड करने हैं ऊपर से आपको, इस तरीके से। 10 सेकंड बाद आपको चेंज करने हैं। 10-10 सेकंड के ना कम से कम 2 मिनट का सेट करना है ये इस तरीके से करके आप। ये इससे आपकी निचली है ना, जो निचली बेली फैट होता है उस पर काफ़ी इफेक्ट आएगा। अंदर से जब मसल से ना आपकी है ना स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, कटनी शुरू हो जाएगी, तो आपका बेली फैट ऊपर से जल्दी हट जाएगा। ये करनी है कुछ ऐसे रखना है ना, फिर यूँ आना, यूँ इस तरीके से, यूँ इस तरीके से। बेली फैट के लिए है ये। इससे आपकी बेली फैट प्लस ग्लूट्स स्ट्रेंथ बढ़ेगी इस तरीके से। दोनों पैरों से 20-20 के 3 सेट इस तरीके से। साइकिलिंग करनी है, अपनी हल्की चेस्ट यूँ उठानी है, फिर करनी है यूँ करके कम से कम 45 सेकंड के 3-3 सेट करने हैं। साइकिलिंग करनी है, ज़्यादा फास्ट नहीं, अपने बॉडी स्ट्रेंथ के हिसाब से चलाना है ये इस तरीके से प्रॉपर, जितना चला सकते हो। ओके, सही में आपको बॉडी पोजीशन पहले ये ऐसे कर लेनी है, फिर धीरे धीरे एक पैर ऊपर ले आना है यूँ, फिर यहाँ पर होल्ड रखना है कम से कम 30 सेकंड। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद सेम यही एक्सरसाइज दूसरे पैर से भी इसी तरीके से करनी है 30 सेकंड की। 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं इसके भी। फिर देन इसके बाद आपको दोनों लेग उठा लेना है। ये भी 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं 10 सेकंड की रेस्ट पे करनी है आपको चेस्ट उठा के रखनी है पूरी, जितनी उठा सकते हो आप, ऊपर देखना है। ये भी 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं आपको इस तरीके से 10 सेकंड की रेस्ट पे। अच्छे से देख लो एक बार बॉडी पोजीशन क्या है। बस ये आपको दोनों तरफ से बॉडी उठानी है इस तरीके से। ये आपको 15-15 या 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं। इस तरीके से बॉडी उठा रखनी है, अच्छे से देख लो पूरी बॉडी, इस तरीके से बॉडी है मेरी, इस तरीके से करना है प्रॉपर, है ना। ऐसे ही करना है, कोई मिस्टेक मत करना है इसमें, वरना आपकी ये बैक प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे अच्छे से करोगे तो आपको कोई बैक प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आप कहते हो बैक इंजरी आती है वो नहीं होगी इससे कभी। इस तरीके से कोबरा पोजीशन 10 सेकंड ऐसे होल्ड, 10 सेकंड इस तरीके से दूसरे पैर को देखना है, फिर 10 सेकंड इस तरीके से दूसरे पैर को देखना है, फिर देन यूँ 5 सेकंड, 35 सेकंड के 2 सेट आपकी, है ना। इसमें आपको 10 सेकंड फ्रंट ऐसे सिंपल प्लैंक, फिर 10 सेकंड सिंगल लेग, है ना, राइट या लेफ्ट कोई सा भी ले लो, फिर 10 दूसरे लेग से ऐसे 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं आपको ना। अच्छे तरीके से करनी है, जिस तरीके से मैंने बताई है, जो पोजीशन बताई है मैंने आपको, वही करना है आपको। अगर उससे अलग करते हो आपकी इंजरी होती है। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से फॉलो करोगे तो कभी आपकी बॉडी में ना बैक पेन होगा, ना आपको ग्रोइन पेन होगा। ज़्यादातर लोगों को ग्रोइन पेन और है ना बैक पेन आता है।
तो वो इसी कारण आता है कि आपकी कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोर स्ट्रॉन्ग हुई कभी बैक पेन नहीं आएगा। प्लस आपके जो शोल्डर होते हैं ना, शोल्डर के अंदर जॉइंट्स होते हैं, वो भी इसी से है ना स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो मसल्स होते हैं थोड़े छोटे छोटे रेसे होते हैं इसके अंदर, ज़रा सी है ना बॉडी की मसल्स की कमज़ोरी की वजह से वो रेसे टूटने लगते हैं, फिर इंजरी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारे ना बैक का होता है, बैक में भी रेसे होते हैं, बैक में भी होते हैं, हमारे नीज में भी रेसे होते हैं, इसमें रेसे होते हैं, जो कि हमारी है ना जो ग्लूट्स मसल्स होती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है, काफ मसल्स होती है, और ये हमारी क्वाड्रिसेप होती है ना। तो इसकी स्ट्रॉन्गनेस से है ना ये हमारे बचे रहते हैं, ये चीज़ लिगामेंट बचा रहता है। ज़्यादातर है ना खिलाड़ी को कौन सी इंजरी होती है, ये इसको हम है ना ACL बोलते हैं, है ना। PCL यहाँ आती है, MCL यहाँ आती है। तो ये इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप कोर अच्छे से करोगे तो है ना कोई भी मसल्स भी दिख नहीं रहेगी, कभी आपको इंजरी नहीं आएगी, चाहे एंकल की हो, चाहे सिन पेन हो, चाहे कुछ भी हो। पहले सबसे पहले बॉडी फिटनेस होती है। बॉडी फिटनेस आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कभी आप गेम इम्प्रूव नहीं कर सकते। कोई भी रनिंग हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई सा भी गेम हो, टेबल टेनिस वगैरह कोई सा भी गेम हो, सब में फर्स्ट होती है फिटनेस। अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है, बॉडी स्ट्रॉन्ग है, पावर है शरीर में, जब भी आप आगे चल सकते हो। उससे उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए पहले फ़िटनेस पे फोकस करो, अपनी फ़िटनेस संभालो। अगर आपका है ना निकला पड़ा पेट है, आप चल दिए ना क्रिकेट खेलने, तो है ना बॉल भग रही है वहाँ पर, आप भगो कहीं और। तो है ना पहले फ़िटनेस सही करो, अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लाओ, पावर लाओ, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी है ना इम्प्रूव करेगी, प्लस आप फुर्तीले हो जाओगे।